बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 1 ऑपरेशन ऑन सेट्स। हमने ये यूनिट स्टार्ट किया हुआ है। 1.1 टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। 1.2 टॉपिक जो है वो ऑपरेशन ऑन सेट्स है एंड 1.3 इज वेन डायग्राम है। हमारा आज का टॉपिक भी प्रीवियस वाला ही है, ऑपरेशन ऑन सेट्स। देखिए जरा, ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशन ऑन सेट्स में हम लोग डिफरेंट प्रॉपर्टीज डिस्कस कर चुके हैं जो कि फुलफिल करती थी डिफरेंट ऑपरेशंस को, यूनियन, इंटरसेक्शन को, उनमें उसमें एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज थे। आज जो हम लोग एसएलओ डिस्कस करेंगे, एसएलओ का मतलब होता है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। इसमें यह देखेंगे हम लोग स्टेट एंड प्रूव डिमॉर्गन्स लॉ। हम लोग डिमॉर्गन्स लॉ की तरफ जाएंगे। डिमॉर्गन्स लॉ क्या है, किस तरह हम लोग इसको राइट करते हैं और क्या फिर हमें इसे प्रूव करना पड़ता है। आए जरा बुक के पेज नंबर 12 की तरफ। डिमॉर्गन्स लॉ 1.2.3। डिमॉर्गन एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन था जिसने फर्स्ट टाइम ये लॉ दिया और इसी वजह से इसी के नेम के ऊपर इस लॉ का नाम रख दिया गया। अब देखें कि इसमें डिफरेंट ऑपरेशंस यूज होते हैं। यूनियन होता है, इंटरसेक्शन होता है और कॉम्प्लीमेंट होता है, जो कि हम लोगों ने यूज किए हैं। इसके मुताबिक, इस लॉ के मुताबिक ए यूनियन बी जो था, इस होल का कॉम्प्लीमेंट लें तो हमारे पास इक्वल बन जाता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। फिर अगर हम लोग इंटरसेक्शन का टू सेट्स की इंटरसेक्शन लें और फिर उनका कॉम्प्लीमेंट लें इकट्ठा, तो देन जो है वो क्या चीज बनती है, वो ये चीज बनती है। जरा बोर्ड की तरफ आए, वहां पर हम इनको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी हम लोग बुक पर डिमॉर्गन्स लॉ के बारे में डिस्कस कर रहे थे। डिमॉर्गन्स लॉ जो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था वो ऑगस्टस डिमॉर्गन था, ब्रिटिश साइंटिस्ट। उसने बताया, इसको फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया था। अब डिमॉर्गन्स लॉ कहता है क्या है, हम लोग यहां पर अभी इसको प्रूव करेंगे। उसके लिए आपके पास एक यूनिवर्सल सेट होना चाहिए और 2 गिवन सेट्स होने चाहिए। देखें जरा वो क्या है। ऑगस्टस डिमॉर्गन, यह साइंटिस्ट था, इसने फर्स्ट टाइम जो है डिमॉर्गन्स लॉ इंट्रोड्यूस करवाया था, ब्रिटिश साइंटिस्ट ने। यह है क्या, देखें कि आपके पास 2 सेट्स हैं, ए और बी। लेट ए एंड बी बी 2 सेट्स, देन ए यूनियन बी, इसका कॉम्प्लीमेंट लें तो ये किसके इक्वल होता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली सेकेंड टाइम आपने चीज क्या देखनी है, ए इंटरसेक्शन बी, इनका कॉम्प्लीमेंट लें तो आपके पास क्या बनता है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। देखना क्या है कि अगर यहां पर लेफ्ट साइड के ऊपर आपके पास यूनियन है तो राइट साइड में इंटरसेक्शन हो जाएगा। अगर लेफ्ट साइड पे इंटरसेक्शन है तो राइट साइड पे आपके पास यूनियन आ जाएगा। तो यह चीज आपने यहां पर याद रखनी है। कॉम्प्लीमेंट, यहां पर ब्रैकेट में कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, दोनों का इकट्ठा कॉम्प्लीमेंट यूनियन लेने के बाद। देन राइट साइड में ए का कॉम्प्लीमेंट, देन बी का कॉम्प्लीमेंट सेपरेटली। अब हम लोग इसको एक एग्जांपल लेते हैं, उससे प्रूव करते हैं। कैसे,
आपको पता है जो कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट के लिए हमारे पास यूनिवर्सल सेट होना चाहिए। लेट U इज इक्वल टू x such that x belongs to natural numbers and x is less than equal to 1, greater than equal to 1 and less than equal to 13। ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। और सिमिलरली B जो है, सॉरी A 3, 4, 5, 6 है एंड B is 6, 7, 8, 9। आपने करना क्या है, आपने इन दोनों लॉज को प्रूव करना है। एक मैं यहां पर आपको प्रूव कर दूंगा, सेकंड आपने उसी तरह करना है जिस तरह मैं फर्स्ट वाला करूंगा। बट आपने सेकंड जो है, इस तरह के कुछ एग्जांपल्स भी बुक में गिवन है, उनको देख लेना है और कुछ क्वेश्चंस को आपने खुद सॉल्व करना है। और सेकंड पोर्शन जो है, सेकंड वाला वो आपने खुद करना है, फर्स्ट वाला मैं आपको कर देता हूं। वो कैसे, मेथड सेम होगा। आपने क्या करना है, इन सेट्स की जगह पे एक्स वाई कोई भी सेट भी हो सकते हैं, यहां पर मैंने ए और बी ले लिए हैं। अब देखिए यहां पर आपने क्या करना है कि यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट है क्या, सबसे पहले जब आपके पास ये सेट इस फॉर्म में हो, ये आपके पास सेट बिल्डर नोटेशन है। अगर इसमें हो तो इसको आप टेबुलर फॉर्म में राइट कर लेते हैं। प्रूव आपने फर्स्ट वाला करना है। इसके लिए आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। पहले क्या बनती है वो, पहले आप ए यूनियन बी लेंगे। ए कौन सा है आपके पास, ये है। बी कौन सा है, ये है। ए किसके इक्वल आ गया, 3, 4, 5, 6 यूनियन बी किसके इक्वल है, 6, 7, 8, 9। अब आपने यूनियन में क्या होता है कि आप सारे एलिमेंट से राइट कर देते हैं इकट्ठे करके, जो सेम एलिमेंट हैं उनको वंस राइट करते हैं। ये सेट्स दोनों ओवरलैपिंग है क्योंकि दोनों में एटलीस्ट वन एलिमेंट जो 6 है वो कॉमन है। देखिए जरा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब आपने इसका लेना है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट पता है आपको, पता है u माइनस ए इक्वल टू u माइनस ए यूनियन बी, ये आएगा। इट मीन्स ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब यहां पर देखें कि ये किसके इक्वल है, यू सेट कौन सा है, इसको सेट बिल्डर नोटेशन में राइट करें। ये सेट बिल्डर फॉर्म में है तो हमने इसको टेबुलर फॉर्म में राइट करना है। वो कौन सी बनती है, 1, 2, 3 अप टू 13। मीन्स के 1 से लेकर 13 तक आपके पास एलिमेंट हैं। इन 3 डॉट्स का मतलब है कि कंटिन्यू जो बिटवीन जितने भी इंटीजर्स हैं या जितने भी नंबर्स हैं वो सारे इंक्लूडेड हैं। तो अब आपके पास यूनियन किसके साथ, 3, 4, 5, इससे आपने यूनिवर्सल सेट से ये सब्ट्रैक्ट करना है, यहां पर माइनस का साइन आएगा। तो अब आपके पास क्या चीज बनी, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब यहां पर देखें, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दें। सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बना, आपने u के वो एलिमेंट राइट करने हैं जो इसमें नहीं है। कौन से नहीं है, 1,
2 3 है, बिल्कुल है, 3 9 तक आपने लेफ्ट कर देने, तो आपके पास 9 10 11 12 13 ये सारे एलिमेंट आपके पास आ गए और ये आपके पास A यूनियन B कंप्लीमेंट आ गया। अब इस सारे को आपने इक्वेशन 1 का नाम दे देना है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, अब आपने राइट साइड देखनी है। तो देखें जरा, नाउ अब मैं इस पेज पे राइट कर रहा हूं, नाउ टेक राइट हैंड साइड। अब यहां पर देखें कि सबसे पहले राइट हैंड साइड क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। देखिए जरा, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, u माइनस ए, u के एलिमेंट क्या है, ये वही जो हमने यहां पर राइट किए हैं, 1 2 3 अप टू 13 माइनस ए के एलिमेंट, ए किधर है, ये 3 4 5 6 3 4 5 6। अब आपने u के वो एलिमेंट राइट कर देने हैं जो a में नहीं है, 1 2 3 4 5 6 लेफ्ट कर दें, बाकी लिख दें 7 8 9 10 11 12 13। ये आपके पास a कॉम्प्लीमेंट आ गया। सिमिलरली अब आपने b कॉम्प्लीमेंट ले लेना है, u माइनस b इक्वल टू u के एलिमेंट 1 2 3 13 माइनस b के एलिमेंट कौन से हैं, ये 6 7 8 9 6 7 8 9। आपने क्या करना है कि 6 7 8 9 छोड़ देने हैं, बाकी सारे राइट कर देने हैं, 1 2 3 4 5 10 11 12 13। ये राइट साइड थी। राइट साइड क्या है कि ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। अब आपने क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ले लेना है। देखें क्या बनता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब आपके पास क्या चीज बनी, ये और ये, इन दोनों का इंटरसेक्शन लें तो इनमें इनके जो इंटरसेक्शन में जो कॉमन एलिमेंट है सिर्फ वो राइट करने हैं। इसमें कॉमन 1 है, देखें जरा, 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, और कौन कौन से कॉमन है, 10 11 12 13। जिनको मैंने सर्कल किया वो कॉमन है, वो सर्कल वाले आप राइट कर दें, 1 2 10 11 12 13। ये आपके पास इक्वेशन 2 बन गई। अब आप देखें क्या 1 2 10 11 12 13, 1 2 10 11 12 13, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो है वो क्या है, ये इक्वल है। जब ये इक्वल है तो इसका मतलब है कि ये जो है दोनों साइड्स इक्वल होंगी। सो हेंस बाय 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, therefore A union B complement, therefore A union B complement equal to A complement intersection B complement। ये आपके पास प्रूव हो चुका है। सिमिलरली आपने ये कंप्लीट कर लेना है, ये प्रूव करना है। अब यहां पर एक चीज आप नोट करें कि जब भी आपके पास इस चैप्टर में प्रूव करने के लिए कुछ क्वेश्चंस हो, आपने पहले लेफ्ट साइड लेनी है, फिर राइट साइड लेनी है और उसको
प्रूव कर देना, दोनों को सेम कर देना, बैलेंस करना है। अब यहां पर भी ये आपने मेथड यूज करना है। कोई से भी गिवन सेट्स होंगे उनको आपने डिमॉर्गन्स लॉ के थ्रू प्रूव करना है। डिमॉर्गन्स लॉ कहता क्या है? यह कहता है कि अगर हम लोग किसी भी टू सेट्स के यूनियन का कॉम्प्लीमेंट ले तो वो क्या होगा? इक्वल होगा फर्स्ट सेट का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सेकंड सेट का कॉम्प्लीमेंट। याद कैसे रखना है? फर्स्ट सेट यूनियन सेकंड सेट कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू फर्स्ट सेट का कॉम्प्लीमेंट सेकंड सेट का कॉम्प्लीमेंट। मींस कि आप इस तरह भी राइट कर सकते हैं, फर्स्ट सेट यूनियन सेकंड सेट, इसका कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आएगा? फर्स्ट सेट कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन। मींस मेन चीज आपने ये याद रखनी है, इंटरसेक्शन और यूनियन, सेकंड सेट कॉम्प्लीमेंट, दैट्स इट। सो अब आ जाए बुक की तरफ स्टूडेंट्स, तो वहां पर जाके कुछ मजीद एग्जांपल्स करते हैं और एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। स्टूडेंट्स चले तो अब देखें एग्जांपल नंबर 11 की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया था, डिमॉर्गन्स लॉ जो है वो ऑगस्टस डी मॉर्गन साइंटिस्ट के नेम की वजह से दिया गया है। अब यहां पर देखिए, हम लोगों ने ये प्रूव करना है पार्ट 1 में। आपके पास टू सेट्स गिवन है, आपने हर क्वेश्चन की स्टेटमेंट को गौर से पढ़ना है। इफ u इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ, a इज इक्वल टू बी डी एफ एंड b इज इक्वल टू ए बी ई एफ। बिल्कुल वैसे ही आपने इस एग्जाम्पल को सॉल्व करना है जिस तरह बोर्ड पे आपने एग्जाम्पल सॉल्व की थी और उनको प्रूव किया था। सबसे पहले क्या किया? आपने लेफ्ट साइड ली। लेफ्ट साइड में आपने क्या करना है कि पहले ए यूनियन बी फाइंड किया, फिर उसका यू के साथ कॉम्प्लीमेंट ले लिया। यू आपके पास ये है, और फिर जब आपने कॉम्प्लीमेंट लिया होल का, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, तो आप देखें तो आपके पास ये चीज बन गई। तो आपके पास सी आता है सेट जब आप कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। मींस के पहले ए यूनियन बी फाइंड करें, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट ले लें। देन आपने क्या करना है? राइट हैंड साइड लेनी है। राइट हैंड साइड लेकर क्या करना है? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये किसके इक्वल है? ये इस तरह है। आपने क्या किया? u माइनस ए फाइंड किया, ए कॉम्प्लीमेंट, u माइनस बी फाइंड किया, बी कॉम्प्लीमेंट, एंड देन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट किया, तो आपके पास अगेन सी आ गया। सो लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड, सो हेंस ये हमारे पास लॉ प्रूफ हो गया अकॉर्डिंग टू द 1 एंड 2। अब नेक्स्ट पेज की तरफ आए। यहां पर उसका सेकंड टाइप जो है डिमॉर्गन्स लॉ की, पहले हम लोगों ने यूनियन से लिया था। अब यहां पर अगर इंटरसेक्शन हो, अगर यहां पर आपने चीज नोट करनी है, अगर इस जगह पे आपके पास इंटरसेक्शन है तो दूसरी साइड पे यूनियन आ जाएगा, और अगर यहां पर यूनियन है तो दूसरी साइड पे इंटरसेक्शन आ जाएगा। ऑपोजिट ऑपरेटर यूज होंगे। अब यहां पर हमने क्या करना है? पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कर लेंगे, ये फाइंड की, आपके पास बी एफ आ गया। इंटरसेक्शन का मतलब होता है सिर्फ कॉमन एलिमेंट को आपने राइट करना होता है। फिर यू के साथ उसका कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, तो आपके पास क्या चीज आई? कॉम्प्लीमेंट जब लिया तो आपके पास ये चीज बन गई ए सी डी ई। अगेन अब आपने राइट साइड ले लेनी है। राइट साइड से क्या हुआ कि ए कॉम्प्लीमेंट लेंगे, फिर बी कॉम्प्लीमेंट लेंगे, 1 by 1 ए कॉम्प्लीमेंट एंड देन बी कॉम्प्लीमेंट, आपके पास ये चीज आ गई। फिर इन दोनों का आपने यूनियन ले लिया, तो आपके पास ये इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 जो बनती है, ये दोनों इक्वल है। सो बाय दीज इक्वेशंस ये प्रूव हो जाता है आपका डिमॉर्गन्स लॉ। अब आ जाए बुक की तरफ। एक्सरसाइज 1B है, इसका क्वेश्चन नंबर 6 आपने कंप्लीट करना है। कैसे? आपके पास डिफरेंट पार्ट्स गिवन है और ये काम आपने अपनी नोटबुक के ऊपर कंप्लीट करके अपने टीचर को चेक करवाना है। अब यहां पर देखें स्टेटमेंट क्या है? वेरीफाई डिमॉर्गन्स लॉ फॉर द फॉलोइंग सेट्स, u इज इक्वल टू दिस वन, a इज इक्वल टू दिस वन एंड b इज इक्वल टू abc। अब आपको पता है डिमॉर्गन्स लॉ क्या है कि a यूनियन b हो और इसका कॉम्प्लीमेंट ले तो आपके पास a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। आपने याद कैसे रखना है?
याद, अगर आपके पास यहां पर यूनियन है तो दूसरी साइड पे इंटरसेक्शन आ जाएगा, और अगर यहां पर इंटरसेक्शन है तो दूसरी साइड पे यूनियन आ जाएगा। देखिए जरा, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू इसका कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट को या तो डैश से शो करते हैं या सी से, ऊपर सुपरस्क्रिप्ट में सी राइट कर देते हैं। अब यहां पर आपके पास क्या आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सो ये आपने दो चीजें याद रखनी है। तो अब आपने यहां पर प्रूफ कर देना है, यूनिवर्सल सेट है वो कॉम्प्लीमेंट के लिए यूज होता है। अपने सारे क्वेश्चन इसी तरह प्रूव करने हैं। स्टूडेंट्स अब आ जाए वर्कबुक की तरफ। उसका पेज नंबर 8 देखें। यहां पर आपके पास डी मॉर्गन्स लॉ गिवन है और क्वेश्चन 1 में कुछ सेट्स हैं, यू है, ए है और बी है। आपने डी मॉर्गन्स लॉ 1 और 2 पार्ट में वेरीफाई करने हैं, जिस तरह आपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस किए हैं। ये वाला काम जो है समर पैक का, आपने समर पैक के ऊपर ही करना है। इस तरह 1 and 2 पार्ट फॉर दीज सेट्स आपने कंप्लीट करने हैं। आपको पता है कि यूनिवर्सल सेट जो है ये सेट बिल्डर नोटेशन में राइट हुआ है, तो इसको आप टेबुलर फॉर्म में राइट कर लें अपनी आसानी के लिए। अब आ जाएं नेक्स्ट पेज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ u इज इक्वल टू दिस वन, x सच दैट x बिलोंग्स टू z एंड -8 लेस देन इक्वल टू x, इसकी जो लिमिट है x की जो वैल्यू है 8 से लेकर -8 से 8 तक है, l इज इक्वल टू दिस वन है, x जो है लेस देन 8 है और m जो है दिस वन है। आपने डी मॉर्गन्स लॉ वेरीफाई करना है। पहले आपने इन सब सेट्स को टेबुलर फॉर्म में राइट करना है। आपके लिए एक सेट मैं राइट कर देता हूं, बाकी आपने खुद राइट करने हैं। देखें जरा, u जो है ये इस तरह बनेगा टेबुलर फॉर्म में, -8 -7 -6। इन डॉट्स का मतलब होता है कि बिटवीन सारे नंबर्स इंक्लूडेड हैं, तो 8। अब ये आपके पास टेबुलर फॉर्म आ गई। इसी तरह आपने m और l सेट की टेबुलर फॉर्म राइट करनी है और उसके बाद डी मॉर्गन्स लॉ को प्रूव कर देना है। डी मॉर्गन्स लॉ आपके पास क्या बनेंगे, l यूनियन m, इसका कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू l कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन m कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली दूसरा जो बनेगा l इंटरसेक्शन m कॉम्प्लीमेंट, l कॉम्प्लीमेंट यूनियन m कॉम्प्लीमेंट। ये चीजें दोनों आपने प्रूव करने हैं। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। अगर किसी पॉइंट की किसी जगह पे आपको समझ नहीं आई, यू कैन राइट अस फॉर एनी क्वेश्चन और सजेशन एट mathematics@cantabpublisher.com. Thank you very much. Inshallah we will see in our next class. Allah Hafiz.